नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल व्रत कथाएं में। आइए आज सुनते हैं हम श्रवण द्वादशी व्रत की कथा। श्रवण द्वादशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी को करने का विधान होता है। इस दिन श्रवण नक्षत्र और बुधवार हो तो अति उत्तम माना जाता है। इस व्रत को 12 वर्ष तक करने का विधान है। इसके पश्चात उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह व्रत अति शीघ्र फल देने वाला है। प्रातःकाल नदी या तालाब पर जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। श्रवण नक्षत्र युक्त बुधवार को यह व्रत करने से सभी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसके किए सभी दान पुण्य अक्षय हो जाते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण कर श्री हरि के भजन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का पूजन कर पुष्प अर्पित कर प्रार्थना करें। ब्राह्मण भोजन करवाएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा देवें। प्राचीन काल में एक वर्णिक अपने साथियों से बिछुड़ गया। भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगा। वह थक हार कर एक स्थान पर बैठ गया और विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं? तभी उसे एक प्रेत को बैठे देखा। वह प्रेत वर्णिक के पास आया और बोला, तुम इस निर्जन स्थान पर क्या कर रहे हो? वर्णिक ने बतलाया कि वह अपने साथियों से बिछड़ गया है। मैं किसी पूर्व जन्म के फल से यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं भूख प्यास से व्याकुल हूँ। प्रेत ने कहा, तुम क्षण भर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो, तुम्हें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वृक्ष में से एक पुण्यात्मा प्रकट हुई। उसने प्रेतों को वर्णिक ने एक भाग प्रेतों को दिया, दूसरा दाल भात का भाग स्वयं भोजन किया। वर्णिक ने प्रेत से पूछा, आप ग्रास मात्र में ही कैसे संतुष्ट हो गए? आपकी प्रेत योनि में आने का क्या कारण है? मैंने पहले बहुत पाप किए, अभी किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया, कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, कभी अकस्मात ही मैं एक ब्राह्मण के साथ नदी में स्नान करने गया। वह दिन श्रवण द्वादशी का था। मैंने विष्णु भगवान का पूजन किया। मैं ईश्वर को नहीं मानता था, नास्तिक था। इसी कारण मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई। उस व्रत के पुण्य फल के कारण सभी प्रेत मेरे सेवक बन गए। हे वर्णिक, आप हम पर दया कर गया जाकर श्राद्ध करवाएं। वर्णिक ने अत्यधिक धन अर्जित कर सभी प्रेतों को मुक्त किया। सभी ने आशीर्वाद दिया। वह धन धान से संपन्न हो पुत्र पौत्र का सुख प्राप्त कर अंत में स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त किया। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।